नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपका ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रायद्वीप क्या है, खाड़ी क्या है, चैनल क्या है और पाक जलडमरू क्या है। इसके अलावा हम मन्नार की खाड़ी भी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए हम बनाने का प्रयास करेंगे और इसमें जो आपको दिक्कत होती है, जो परेशानी आती है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको आज से प्रायद्वीप, खाड़ी, चैनल इन सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप मैंने नोट भी किया है यहाँ पे कि प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप मतलब वो यानी कि वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी वह कोई भी क्षेत्र जो कि तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण हम उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। वही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है कि वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। यानी कि आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय भारत का नाम, और प्रायद्वीपीय भारत का नाम प्रायद्वीप क्यों पड़ा, क्योंकि वह तीन ओर से पानी से घिरा है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो डायग्राम है, ऊपर वाला भाग यानी कि ये कि प्रायद्वीप भारत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी, इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर से, और इधर आपका अभी मैं जो बताऊंगा मन्नार की खाड़ी है। इसीलिए तीन तरफ से घिरा होने के कारण हमने इस वाले भाग को क्या नाम दिया, प्रायद्वीपीय भारत नाम दिया। तो यानी कि प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीप वह भूभाग जो कि तीन तरफ से घिरा है, किससे, पानी से, तो हम उसे नाम देंगे प्रायद्वीपीय भारत। बात आती है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये जो अरब सागर है, तो यानी कि खाड़ी क्या है, हम खाड़ी किसको कहते हैं और इसे बंगाल की खाड़ी ही क्यों कहते हैं, बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो खाड़ी यानी कि खाड़ी हम किसे कह सकते हैं, तो देखिएगा वह जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। यहां पे मैंने वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है तो प्रायद्वीप कहलाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, दोनों में अंतर है, वह जलीय भाग, मैं लिखता हूं आपके सामने, वह जलीय भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, यानी कि स्थल वाले भाग से, लैंड एरिया से घिरा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। यानी कि पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप और स्थल से घिरा है तो खाड़ी। अब देखिएगा, जैसे आपने नाम सुना बंगाल की खाड़ी, तो यानी कि वह जलीय भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो, तो हम क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। क्यों, ये वाला स्थल वाला भाग, दूसरा ये वाला स्थल वाला भाग, और इधर से आपका तीसरा स्थल वाला भाग, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बंगाल की खाड़ी नाम दिया। इसी प्रकार एक होती है कच्छ की खाड़ी, जो कि कच्छ की खाड़ी, ये वाला पोर्शन आपको गुजरात का दिख रहा होगा, और ये जो मैंने ब्लैक कलर से प्रदर्शित किया है वो कच्छ की खाड़ी है, क्योंकि यह भी तीन ओर से किससे घिरा है, स्थल से घिरा है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कच्छ की खाड़ी। क्योंकि ये वाला भाग और यहाँ पर, तो तीन ओर से घिरा होने के कारण हमने नाम दिया कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी। यानी कि यहां पर जो भाग है, इस वाले भाग को हम कहते हैं खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, क्योंकि ये भी तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया, खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी। यानी कि अब आइएगा कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये वाला भाग क्या है, प्रायद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है।
तो यहाँ पर ये आपका प्रायद्वीप भारत का एक पार्ट है। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु राज्य में जो हमारा मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो है कैप कैमोरिन। और कैप कैमोरिन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पम्मन द्वीप। ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है पम्मन द्वीप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये द्वीप क्या होते हैं? तो द्वीप वह होते हैं यानी कि जो जल से चारों ओर से घिरे हों, क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक स्थान है और स्थान होने के कारण उसको नाम दिया पम्मन द्वीप। नाम क्या दिया? पम्मन द्वीप। और ये आपका श्रीलंका है नीचे। तो यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप को नाम देते हैं हम मन्नार द्वीप। यानी कि मन्नार द्वीप आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि मन्नार द्वीप कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा श्रीलंका में। यानी कि पम्मन द्वीप कहाँ पर है? भारत में है। और पम्मन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में एक लाइन है, एक सेतु है, यानी कि जिसे हम एक नाम से जानते हैं या राम सेतु नाम देते हैं। ऐसा बताते हैं कि ये पुल यानी एक सेतु भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था। किस किस के बीच? यानी कि पम्मन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच। एग्जामिनर पूछता है कि भगवान श्री राम के द्वारा जो राम सेतु बनाया गया था वो किन दो द्वीपों के मध्य है, तो आपका आंसर होगा पम्मन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में क्या है? राम सेतु है। इसी को हम एक नाम और देते हैं आदम का पुल या आदम ब्रिज नाम देते हैं। तो आदम पुल के मध्य क्या है? यानी कि मन्नार द्वीप और पम्मन द्वीप के मध्य आपका राम सेतु है, राम सेतु है। और ये वाला क्षेत्र जो किसका है? ये वाला क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का। तो क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है किसका? बंगाल की खाड़ी का। जब ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर जो क्षेत्र है, इधर की ओर जो क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी का। मन्नार की खाड़ी का यानी इस वाले क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? मन्नार की खाड़ी नाम देते हैं। अभी हमने खाड़ी की बात की थी। वह भूभाग यानी कि वह जलीय भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, यानी कि स्थल वाले भाग से घिरा है, क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। तो इस वाले क्षेत्र को हम मन्नार की खाड़ी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से आपका प्रायद्वीपीय भारत, दूसरी तरफ से श्रीलंका और तीसरी तरफ से आदम ब्रिज या आदम का पुल होने के कारण हमने नाम दिया मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी आपका पानी है, क्योंकि पानी होने के कारण। और ये बंगाल की खाड़ी है और इस यहाँ पे जो पानी होता है इसको हम नाम देते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी कहाँ पर है? यानी कि ये मन्नार द्वीप के पास में स्थित है, जिसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। कई बार एग्जामिनर ये पूछता है कि पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपसे पूछता है कि जो राम सेतु है या एडम्स ब्रिज है, यानी कि जिसे आदम का पुल कहते हैं, वो किस प्रायद्वीप में है? तो यानी कि इसे हम कहते हैं जाफना प्रायद्वीप। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी पम्मन द्वीप पर आपके यानी कि रामेश्वरम है, जिस पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। यानी कि आपसे पूछेगा कि रामेश्वरम द्वीप किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? पम्मन द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यानी कि आपने प्रायद्वीप देखा, खाड़ी देखी,
इसके अलावा हम बात करेंगे चैनल क्या होता है, चैनल किसे कहते हैं और किस किस के मध्य ये चैनल है। तो चैनल यानी कि चैनल क्या होता है, यह लंबा सकरा, मैं लिखता हूं, यह लंबा सकरा जलीय भाग है, लंबा सकरा जलीय भाग है जो दो स्थलीय भागों को जोड़ता है, यानी कि चैनल क्या है, यह लंबा सकरा जलीय भाग है जो दो स्थलीय भागों को जोड़ता है या दो स्थलीय भागों को अलग करता है। यानी कि जोड़ता है या अलग करता है, आप अलग करता लिखोगे तो बेटर रहेगा, भागों को अलग करता है। यानी कि लंबा सकरा जलीय भाग जो कि दो लैंड एरिया को क्या करे, अलग करे, क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। आपसे पूछता है कि जैसे ये आपका इंडिया और ये आपका श्रीलंका, इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है, यानी इन दोनों के मध्य जो चैनल है वो है आपका पम्बन चैनल। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पम्बन चैनल किस किस को अलग करता है, तो पम्बन चैनल भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। और चैनल होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि यह लंबा सकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भागों को क्या करे, अलग करने का काम करे। यानी कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम कौन करता है, पम्बन चैनल करता है। इसीलिए हम इसको, यानी कि ये पम्बन चैनल है, भारत को और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। तो यानी कि चैनल भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम पाक स्टेट यानी कि जल संधि, या इसी को नाम देते हैं जल डमरू मध्य। क्या होता है पाक संधि या पाक स्ट्रेट या जल संधि या जल डमरू? तो देखिएगा पाक स्ट्रेट क्या है या जल संधि क्या है। जैसे ध्यान से समझना कि ये वाला भाग क्या है, इंडिया, और ये वाला भाग क्या है, श्रीलंका। दोनों के मध्य कौन सा चैनल, पम्बन चैनल है। इसी प्रकार यानी कि जब चैनल है तो यहां पर क्या है आपका, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिससे आपको बेटर समझ आए। तो इधर वाला क्या है, इधर आपकी मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। इधर क्या है आपकी, तो यानी कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी और ये आपकी मन्नार की खाड़ी, और ये बीच में क्या आपका राम सेतु। यानी कि पाक स्ट्रेट है क्या या जल संधि क्या है। तो देखो यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी क्या होगा, यानी कि जल होगा, पानी होगा, ये बंगाल की खाड़ी, और ये आपकी मन्नार की खाड़ी, ये आपकी मन्नार की खाड़ी। यानी कि पाक स्टेट मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, और जोड़ता है। यानी कि पाक स्टेट का मतलब क्या है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम जो करता है हम उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट या जल संधि। देखिएगा जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, इसकी जो डेंसिटी होगी वो इस पानी की डेंसिटी क्या है, अधिक है, और इस पानी की जो डेंसिटी होगी यानी कि मन्नार के खाड़ी की डेंसिटी होगी वो होती है कम। जब घनत्व कम है और यहाँ पे घनत्व कैसा है, घनत्व अधिक है,
तो आप सारे लोग जानते हैं कि जब कि एक वस्तु का घनत्व ज्यादा हो, दूसरी वस्तु का घनत्व कम हो, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं, यानी कि कभी भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का पानी वैसे तो मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से आपस में घुल नहीं पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पाक स्टेट कहते हैं। तो यानी कि पाक स्टेट क्या है, तो पाक स्टेट मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्या कहलाएगा, पाक स्टेट कहलाएगा। तो यानी कि हमने ये देखा कि प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होती है और चैनल क्या होता है, और पाक स्टेट या जल संधि क्या होती है। तो यानी कि ये बात क्लियर हुई। जाते जाते एक बार मेरे साथ ये पूरा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम, तो देखिएगा प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वह भूभाग है जो तीन तरफ से किससे घिरा है, बोलो किससे घिरा है, यानी कि पानी से घिरा है। क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। खाड़ी क्या है, वह जलीय भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, स्थलीय भाग से घिरा हो, खाड़ी कहलाती है। यानी कि चैनल क्या है, तो यानी कि लंबा सकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम करता है, क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। जल संधि या पाक स्टेट क्या है, आप कहोगे वह भूभाग यानी कि वह स्थान जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करने यानी कि जोड़ता है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्या कहलाता है, जल संधि या पाक स्ट्रेट कहलाता है। यानी कि आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपसे पूछेगा कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर स्थित है। आपसे पूछेगा कि राम सेतु या आदम का पुल किन दो द्वीपों के मध्य है, तो आप कहोगे पम्बन द्वीप और मन्नार द्वीप के मध्य है। आपसे पूछेगा पाक की खाड़ी कहां पर है, तो पाक की खाड़ी है आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य में। आपसे पूछेगा कि कैम्बे की खाड़ी कहां पर है, तो कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी आपके सामने है, गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि पम्बन चैनल किस किस को अलग करता है, तो पम्बन चैनल श्रीलंका और इंडिया को अलग करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका प्रायद्वीप, खाड़ी, चैनल और जल संधि, ये बात आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तटीय भाग की, कोस्टल एरिया की बात करेंगे और क्या होता है कोस्टल एरिया। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ आपको, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।